Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve the exercise of chapter number 9, that is depository system, 12th secretarial practice. ठीक है, आज जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1, A, B, C, D और E. इसको हम डिटेल में जानने की भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़े से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ये सॉल्व करेंगे सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली क्लियर होगा. और इसमें इतने वेराइटीज के क्वेश्चन है जिनके आंसर सेम ही होते हैं, सो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे. बिफोर गोइंग अहेड चिल्ड्रन, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट समवेयर डाउन द लाइन people will get some advantage of this video. ठीक है, so on that great note children, let's get started. Students, question number 1A as usual है, select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. ठीक है, first one जो है वो है in physical mode securities are held in dash form. Definitely children, मैंने already highlight किया हुआ है. The correct answer is paper. फिजिकल मतलब ऑब्वियस है क्योंकि हम वो मैन्युअली हैंडल करते हैं, तो डेफिनेटली वो कौन से फॉर्म में होगा, वो पेपर फॉर्म में ही होगा, है ना. ठीक है, सेकंड है रिस्क ऑफ लूजिंग सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट इन डैश मोड. डेफिनेटली फिजिकल मोड ही है. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग चिल्ड्रन कि सेम थिंकिंग होती है, लेकिन वो क्वेश्चन को ऐसे पुट अक्रॉस करते हैं क्योंकि दे वांट टू नो कि वेदर यू आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट. सो ये बेसिक थॉट होता है उनका, थॉट प्रोसेस, वट एवर इट इज. ठीक है, राइट आंसर आप देख ही सकते हो, मैंने हाईलाइट किया है, दैट्स फिजिकल मोड. ठीक है, देन थर्ड जो है इन डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डैश फॉर्म. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही है. डिपॉजिटरी सिस्टम इटसेल्फ इट इज अ डिजिटल फॉर्म, है ना, डिजिटल फॉर्म में होता है. सो डेफिनेटली यहाँ ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक है, सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है, देन द फोर्थ वन इज डैश इज द इंस्टीट्यूट विच फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज. यस चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूट की बात हो रही. डेफिनेटली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और इशूअर ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, राइट. तो राइट आंसर इटसेल्फ इज डिपॉजिटरी, जो मैंने हाईलाइट किया है. द राइट आंसर इज सी, डिपॉजिटरी इज द इंस्टीट्यूट विच फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, देन लेट्स गो टू द फिफ्थ वन. देयर इज नो पेमेंट ऑफ डैश व्हेन सिक्योरिटीज आर डीमेटेड. स्टूडेंट्स, whenever the securities are held in a demat form, तो डेफिनेटली वहां पर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट्स बिल्कुल नहीं होते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज स्टैम्प ड्यूटी. सिक्स्थ, डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर. यस, 1996 इज द राइट आंसर. ये डेट्स याद करने की कोशिश जरूर करना, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई फील, क्योंकि ये डेट्स वो डिफरेंट वेज में या डिफरेंट तरीके से आपको पूछ सकते हैं, सो ये ईयर आपको याद रखना है. सेवेंथ इज इंडिया हैज अ डैश डिपॉजिटरी सिस्टम. डेफिनेटली द आंसर इज मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम. NSDL और CSDL ये दो डिपॉजिटरी सिस्टम है, सो डेफिनेटली दो है, इजंट इट. Then next is eighth one. Dash is a constituent of depository system. Government और ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है. The right answer is issuer. Issuer is a constituent of depository system. ठीक है. Dash, next one. Dash is the oldest depository in India. Yes, it is NSDL children. That is National Securities Depository Limited. ठीक है. This is the correct answer. Let us go to the 10th one. Demat account is opened by dash. Definitely it is beneficial owner. Sometimes BO बोलते भी है और ऐसे लिखते भी है बच्चे, but I want you people to write in full form children. अगर आपको short form लिखना ही है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, लेकिन full form जरूर लिखना है. It's beneficial owner. ठीक है. Let's go to the 11th one. Dematted shares are fungible. Yes children, you can see the answer there. The correct answer itself is
fungible. Okay, I hope वाई फंगिबल ये पता होना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, बिकॉज डीमैट शेयर्स जो है या डीमेटेड या डीमटेरियलाइज्ड शेयर जो है दे डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर्स, ठीक है, इसीलिए उनको फंगिबल कहा जाता है, जिसका मतलब है दैट ऑल द होल्डिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी विल बी आइडेंटिकल और इंटरचेंजेबल होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स फंगिबल, ठीक है, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज फंगिबल. लेट्स गो टू द 12th one. Dash is a unique code given to a security. Definitely children, the answer is ISIN, that is International Securities Identification Number. अब मैं चाहती हूँ कि आप ये भी full form लिख के रखो, so that you know if they ask you in the exams, then definitely you should know. होता है sometimes we underline the textbook itself, but I want you people to write it somewhere or in your books so that it will help you to remember. ठीक है? Then let's go to the 13th one. In India, ISIN, that is International Securities Identification Number, for corporate securities is allotted by Dash. Yes, it's NSDL, children. The correct answer is A, NSDL. Next, Dash has to apply for ISIN. It is not depository participant and depositors for sure. The correct answer is company itself. Okay, company को ही apply करना होता है ISIN के लिए. Then let us go to the 15th one. Dash has to pay charges to maintain Demat account. Investor ना, investor ही तो करेगा charges pay, और कोई दूसरा थोड़े ना करेगा. So definitely it is an investor. 16th, NSDL is promoted by, yes children, the first one is the right answer, and I hope that you know the full form of NSE. Yes, you can answer on the other side children. It is National Stock Exchange. Or CSDL, next one, 17th one. CSDL is promoted by BSE, and BSE का full form हमको पता है, it's Bombay Stock Exchange. I hope this fill in the blanks बहुत ही simple और बहुत ही you can see that you know clarity दे गए हमको सारे topics के. So I hope next sub question, that is match the pairs, will do the same. So चलिए match the pairs की तरफ जाते हैं. There are two columns children, you can see. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ आपको मैच करना है, जो यूजुअली हम करते हैं. तो चलिए विदाउट डिलेइंग लेट्स मैच देम. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन, दैट इज ए, बैड डिलीवरी. यू कैन सी द फॉलो एरो चिल्ड्रन. फर्स्ट ए वाला जो है बैड डिलीवरी, द राइट आंसर फॉर ए इज 6th वन, प्रॉब्लम फेस्ड इन द फिजिकल मोड, ठीक है. सो ए का आंसर है 6. सेकेंड इज डिपॉजिटरी एक्ट. डेफिनेटली यू कैन सी द वेरी लॉन्ग एरो चिल्ड्रन. डिपॉजिटरी एक्ट नीचे चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, टू 12th ईयर दिया है उन्होंने 1996. सो बी डिपॉजिटरी एक्ट इज 412, दैट इज 1996, ठीक है. देन लेट्स गो टू द सी पार्ट ऑफ इट, दैट इज ISIN चिल्ड्रन. मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बताया है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. इनका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड वन, दैट इज अ 12 डिजिट नंबर और कोड, ठीक है. So C is 2. D, that is depositor participant. The right answer is 8th one, that is connects depository and investors. So for depository participant, that is a D, the right answer is 8. Let's go to E part of it. CDSL, that is Central Depositories Service Limited. इनका correct answer है 4th one. You can see the arrow children. Second depository in India. So E is 4. Next, F, depository. Definitely you can see the arrow children to the 10th one, that is custodian of securities in electronic form. So the right answer is 10th one. So F is 10th one. Custodian का spelling थोड़ा सा गड़बड़ है, but कोई नहीं, O को हटा दो तो it is the custodian of securities in electronic form, ठीक है. Last but not the least, beneficial owner is nothing but 14th, the investor. So G का जो आंसर है वो है 14, that is the investor. So I think they are very clear. और जब हम ऐसे एरो के थ्रू या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी क्लियर और इट हेल्प्स अस टू रिमेंबर ऑल्सो ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स गो टू द सी पार्ट ऑफ इट चिल्ड्रन. राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पर थोड़े आंसर्स तो सेम ही मिलेंगे आपको अगर आपने पहले से रीड किया है, बट कोई नहीं, लेट्स रीड and solve them again. So question number C, हमेशा की तरह children, write a word
or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. ठीक है, फर्स्ट वन जो है, दिस मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज में रिजल्ट इन लॉस एंड थेफ्ट ऑफ सिक्योरिटीज. डेफिनेटली फिजिकल मोड वाले ही होते हैं ना सिक्योरिटीज, जैसे पेपर हो गया जो ना पेपर फॉर्मेट में होता है, वही तो लॉस और थेफ्ट हो सकते हैं. सो डेफिनेटली द आंसर इज फिजिकल मोड. सेकेंड, द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, yes, it's depository. This system, third one, this system eliminates storing of certificates. It's depository again. थर्ड वाला भी सिमिलर ही है बट पढ़ेंगे जरूर. This system allows faster and easier transfer of securities. The right answer is depository. So students, यहाँ पर आपको एक लाइव एग्जाम्पल में देना चाहूंगी कि देखो आंसर तीनों सेम है लेकिन द वे दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन मैटर्स. सो इसी को मैं क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट कहती हूँ कि अगर आपको पता है वो चीज क्या है और किसी भी ढंग से कोई भी आपको पूछे तो आपको वो पता लग ही जाता है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स गो टू द फिफ्थ वन चिल्ड्रन नाउ. द ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया, डेफिनेटली इन NSDL. सिक्स्थ, द कंट्री वेयर डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यस इट्स जर्मनी. याद रखना बच्चों इनको, because they may ask you in true and false also. I think they have definitely asked it but maybe a wrong country's name is given. चलो देखते वो ट्रू एंड फॉल्स में. पहले जानते सेवेंथ वन. द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज, डेफिनेटली बेनिफिशियल ओनर को ही हम रजिस्टर्ड ओनर ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं. एट्थ, एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, यस इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. नाइन्थ, दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम फिजिकल फॉर्म. डीमैट है ना, आप फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को करवाना, उस प्रोसेस को कहते क्या है, उसको हम डीमैट कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. टेंथ है हमारा, दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक. तो इलेक्ट्रॉनिक से फिर फिजिकल करवाना, उसको हम रीमैट कहते हैं, रीमटेरियलाइजेशन. ठीक है. 11th वन, these mean securities are without distinctive number, fungibility. If I am not mistaken children, हमने fill in the blanks में ये जाना था और मैंने आपको fungibility के बारे में भी बताया था. तो इन सिक्योरिटीज को कोई भी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नंबर होता नहीं है. ठीक है. सो दैट्स वाई उसको हम fungibility कहते हैं. 12th वन, दिस इज द यूनिक कोड फॉर सिक्योरिटी गिवन इन द डिपॉजिटरी सिस्टम. चिल्ड्रन, मैंने ये आपको बार बार बताया है. इट इज ISIN, दैट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. चलो डी की तरफ चलते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कोई चीजें वो सेम ही पूछे या दूसरे तरीके से पूछे. सो वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. ठीक है. फर्स्ट वन है, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इज रिस्की. डेफिनेटली ना, फिजिकली हम कोई पेपर वाला सर्टिफिकेट यूज करते या रखते हैं, हैंडल करते हैं, तो रिस्क ज्यादा ही होता है. सो दैट डेफिनेटली द आंसर इज ट्रू. टू, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टेक लॉन्गर टाइम व्हेन इन फिजिकल मोड. डेफिनेटली जब वो फिजिकल मोड में होते हैं तो बहुत सारा टाइम लेते हैं. इनके सिग्नेचर प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत होते, तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स ट्रू. थर्ड वन जो है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज इजियर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारा ऑनलाइन चला गया है, डिजिटल हो चुका है. सो देयर ऑल द सिक्योरिटीज कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन नो मच टाइम. सो इट्स ट्रू. नेक्स्ट इज, बैड डिलीवरी इज लाइकली इन डिपॉजिटरी सिस्टम. कभी नहीं. बैड डिलीवरी कैसे हो सकता है डिपॉजिटरी सिस्टम में? इट्स डिजिटल, इट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना, तो बैड डिलीवरी की तो क्वेश्चन ही नहीं है. सो इट्स फॉल्स. Depository system began in USA for the first time in the world, which is so wrong. अभी तो हमने जर्मनी की बात की थी, तो इसलिए it's false. Isn't it, children? Sixth, India has a multi-depository system. True. CSDL और NSDL जो है. Seventh one है, depository system is very similar to banking system. Yes, और ये और टेक्स्ट बुक में उन्होंने डिफरेंशिएट करके भी दिखाया है, but actually quite similar, you can see. Very similar. Statement is true. Eighth, DP, that is depository participant, is a constituent of depository system. Yes, depository participant is really the constituent of depository system. The statement is true. Ninth, depository participant is an agent of depository. Yes, it's a correct statement. That's why it's true.
A bank can work as a DP. Definitely. A bank can definitely work as a DP. That is depository participant. It's true. 11th one, DRF, that is DMAT request form is required for conversion from physical to electronic. Definitely, है ना? True ही है. ISIN is a unique code given to the specific securities. Again, it's true. So आपने देखा कि बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने थोड़े से रैपिटेटिव पूछ लिए हैं लेकिन डिफरेंट वे में, सो दैट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, टू नो वेदर द कंसेप्ट इज क्लियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए आज का हमारा लास्ट जो सब क्वेश्चन है ई, फाइंड द ऑड वन करते हैं. वो भी बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है. Let's get started. Find the odd one. Okay, the first one is elimination of storage of certificates, theft of certificates, torn certificates. Now children, यहाँ पर दो चीजें जो फिजिकल फॉर्म में जो रहती है, पेपर फॉर्म में जो रहते हैं सर्टिफिकेट्स, एक तो वो थेफ्ट हो सकते हैं या फट सकते हैं. ये एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये बात कुछ हजम नहीं होती है, सो डेफिनेटली इट इज ऑड वन. ठीक है. देन सेकेंड इज NSDL, CDSL, then NBFC, definitely National Securities Depositories Limited और Central Depository Service Limited, ये दोनों डिपॉजिटरी है इंडिया के. NBFC is a non banking financial company, so definitely NBFC is the odd one. ठीक है. Then डिपॉजिटरी, थर्ड वन मैं पढ़ रही हूँ स्टूडेंट्स, यू कैन सी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और RBI. अभी RBI का चक्कर क्या है? डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिट पार्टिसिपेंट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी, है ना? आप बोल सकते हो दैट फॉल्स अंडर डिपॉजिटरी ओनली, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नथिंग टू डू विद दिस. आई एम टू से इट्स ऑड वन. देन फोर्थ वन जो है वो है DP, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. BO, या एक्चुअली ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यहाँ पर डिपॉजिटरी इटसेल्फ इज अ इंस्टीट्यूट ना, तो यहाँ पे DP दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशियल ओनली, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. स्टेट गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू, इट्स ऑड मैन. आई एम टू से इट्स ऑड वन. ठीक है. देन विल गो टू द फिफ्थ वन स्टूडेंट्स. इश्यूअर, बेनिफिशियल ओनर, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू हियर, सो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ऑड वन, isn't it? Last but not the least children, you can see DRF, that is DMAT request form, or we have RRF, that is remat request form, and this is public provident fund. ये DRF और RRF तो डिपॉजिटरी रिलेटेड है ना? रीमैट करो या डीमैट करो, कन्वर्जन करते हैं ना, वो फॉर्म की जरूरत होती है. लेकिन PPF इज नथिंग टू डू विद द लॉट चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई ऑड वन यहाँ पर है हमारा PPF. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो हमने अभी सॉल्व किया है विथ सम एक्सप्लेनेशंस, गिविंग यू सम लॉजिकल बैकग्राउंड अबाउट द टॉपिक, तो आई थिंक डेफिनेटली अब कोई भी आपसे पूछे इन क्वेश्चंस के बारे में, डेफिनेटली आई थिंक नाउ यू हैव अ अपर एज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना? So revise children, keep revising, keep studying. Okay. So meantime, I will try to first give you all question number 1 so that question number 1 at least is clear and we can have a mock test of objective type questions very soon, and others will follow, है ना? Other questions will follow. So that's it children in this video. I hope you found the video definitely useful. If so, kindly like, subscribe and share so that it is useful to everybody out there. ठीक है. So on that great and beautiful note children, thank you so much. Take care. Thank you.